बुरहानपुर में शारदीय नवरात्र में एक अनूठी परंपरा देखने को मिली, जहां लोकेश देवकर और सारिका देवकर ने इस परंपरा को जीवंत कर दिखाया। ये मां अंबा की प्रतिभूति गरबा का आगमन पगघड़ी परंपरा से माता रानी का आगमन कराया गया है। बुरहानपुर में शारदीय नवरात्र प्रारंभ होते ही हर्षोल्लास का माहौल देखने को मिलता है, तो वहीं कुछ नई परंपराएं भी यहां देखने को मिली। बुरहानपुर का देवकर परिवार द्वारा 200 साल पर पुरानी परंपरा को पुनः देखने को मिला। यहां परिवार के लोकेश देवकर और सारिका देवकर ने अपने सिर पर गरबा लाने के पूर्व माता रानी को पगघड़ी से परंपरा अनुसार आगमन कराया। ऐसी मान्यता है कि मां अंबा के चरण कहीं और न पड़े, जिसे पलकों पर बैठाकर यानी पगघड़ी परंपरा से चादर बिछाकर आगमन कराते हैं, ताकि मां अंबा सभी मनोकामनाओं के साथ ही अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भी अपने जीवन में मां अंबा से मांगता है और उसकी मान्यता पूर्ण होने पर मां अंबा को पुनः अपने घर में आगमन कराते हैं और हर्षोल्लास से 15 से 20 दिनों तक मां अंबा की आराधना कर उसके चारों तरफ गरबे खेलते हैं। ऐसा कर दिखाया लोकेश देवकर और सारिका देवकर ने। ब्यूरो रिपोर्ट। परंपरा है, तुम्हारे दादी परदादी के यहाँ से चली आ रही होगी, और जिस तरह से देवकर परिवार बुरहानपुर में नज़र आता है एकमात्र, जो पगघड़ी सिस्टम से जो है माता रानी को अपने घर पर विराजते हैं। क्या है ये इस तरह का सिस्टम, कब से चला आ रहा होगा? ये पगघड़ी सिस्टम हमारे परिवार में 200 सालों से चला आ रहा है। इसमें हम हर्षोल्लास से माता का आगमन हमारे घर करते हैं। सफ़ेद चादर से उनके पश्चिम हमारे घर में आते हैं। इसे हम पगघड़ी सिस्टम कहते हैं। आज की जिस तरह से आपने आपकी दादी परदादियों के जो है परंपरा को एक बार फिर जीवंत किया, कैसा लग रहा है आपको? आज हमें बहुत आनंद महसूस हो रहा है, क्योंकि आज पिछले साल ही हमारे घर गरबा आया था। आज फिर माता की कृपा से हमारी मनोकामना पूरी होने पर हमने फिर से गरबा लाया है। बहुत ज़्यादा हर्षोल्लास का माहौल है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम सारिका है। परिवार में अब मुखिया है, और इस मुखिया की भूमिका में जो है माताजी का आगमन लगातार 2 वर्षों से हो रहा है आपके यहाँ, और पगघड़ी सिस्टम जो कि 200 साल पुरानी पद्धति है, क्या कहेंगे इस पद्धति को लेकर? ये हमारे परिवार की परंपरा है। देवकर परिवार से हम लोग आते हैं, और हम लोग माताजी का आगमन जो है सफ़ेद चादर बिछा के कि माताजी के चरण सड़क पे ना पड़ते हुए उस चादर को हमारे सीधे घर में पड़े। हम इसी परंपरा को जीवित रखते हुए हमने ये परंपरा चालू रखी है। ये करीब हमारे परिवार में 200 साल पुरानी परंपरा है। क्या नाम है आपका? हमारा भीष्म देवकर। बेटा ये बताओ कि जिस तरह से आज एक बार फिर जो है गरबा आपने लाया है, और इस गरबे में जो है पगघड़ी सिस्टम दिखाई दिया, रास्ते में हर जगह आप जो है पगघड़ी से माता को लेकर के आए, और यहाँ से जाते वक्त भी आप पगघड़ी से गए। क्या है ये पगघड़ी सिस्टम, और क्यों माता रानी को प्रसन्न करने के लिए इस तरह का उपयोग करते हैं? ये जो है हमारे परिवार की सालों पुरानी परंपरा है, जिसमें हम माता को लेने के लिए जाते हैं और पगघड़ी पर बिठा करके हम अपने घर लेकर के आते हैं, उनको स्वागत करते हैं। ये परंपरा हमारी बहुत पुरानी चली आ रही है। इसमें हमने हमारे हर्षोल्लास से पुरानी परंपरा को फिर से एक बार पुनः दोहराया है। सिस्टम है पगघड़ी जिसको कहते हैं, क्या है ये पगघड़ी? पगघड़ी का सिस्टम ऐसा है कि इस पर हम लोग सफ़ेद चादर रास्ते पे बिछा करके माता रानी को उस पर से लेकर के आते हैं, जिसपे कि ये होता है कि माता रानी के चरण डायरेक्टली सड़क पर ना पड़े और अपनी चादर पे पड़े, जिसपे कि उनके चरण अगर हमें दिखते हैं तो उसका हमको चरण नजर आए। क्या नाम है आपका? लोकेश शरद।